बोर्नियो का एकदम हिडन फीचर और डीप नॉलेज आपको इस वीडियो के जरिए दिया जाएगा। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई जो बोर्नियो को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये फीचर के बारे में शायद ही नॉलेज होगी। इस फीचर में मैं आपको एकदम डीप लेवल में बताऊंगा कि बोर्नियो को किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही उसके हिडन फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपकी आईसी ख़राब हो गई है और वो आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस आईसी का नंबर यहाँ पे टाइप करके उस सेम नंबर की आईसी जितने फ़ोनों में लगी हुई है आप उसकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। मेरे पास है। बढ़ती चली जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्नियो की एकदम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इस वीडियो में दूंगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देखना ना भूलें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें बोर्नियो का एकदम हिडन फीचर और डीप नॉलेज आपको इस वीडियो के जरिए दिया जाएगा, जिसमें 90% लोग इस फीचर को नहीं जानते हैं। और अगर आपको ये फीचर पता लग गया तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3D एनिमेशन के जरिए बिट मैप को चलाना सिखाऊंगा, किसी भी सर्किट की डायोडा वैल्यू एक साथ लाना बताऊंगा। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई जो बोर्नियो को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये फीचर के बारे में शायद ही नॉलेज होगी। इस फीचर में मैं आपको एकदम डीप लेवल में बताऊंगा कि बोर्नियो को किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही उसके हिडन फीचर को भी यूज़ कर सकते हो और एडवांस लेवल की नॉलेज आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बोर्नियो स्कीमेटिक ओपन करते हैं, इसे लॉगिन करेंगे इंडिया के सर्वर पे। दोस्तों हमारा बोर्नियो स्टार्ट हो चुका है। इसमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही तेज़ी से फीचर बताऊंगा, आप उसको ध्यान देते जाना। अगर आप अपने कॉपी में राइट डाउन करना चाहते हो तो दोस्तों उस फंक्शन को आप लिख सकते हो। दोस्तों ये फीचर तो आपको पता ही होगा। इस फीचर में आप किसी भी फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम आप निकाल सकते हो, जो कि ज़्यादातर यही वाला फीचर हमारा यूज़ होता है। अभी इसको हम सर्च ऑन देते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। कभी भी इस पर हमने क्लिक कर दिया, अगर यहाँ पे डाटा नहीं आया तो समझ लेना कि यहाँ पे डाटा अपलोड हो रहा है। दोस्तों इस फीचर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस फीचर को देखते हैं हम। इस फीचर पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन से हम किसी भी मैकबुक का स्कीमेटिक डायग्राम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बिट मैप आ रहा है, बिट मैप पे आप क्लिक करोगे ये PDF खुल जाएगी आपकी। ये यहाँ पे ये लोड होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं यहाँ पे ये लोड होता है। लोड होने के बाद ये खुल जाएगा। अगर आप मैकबुक वगैरह रिपेयर करते हो, ये फीचर दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे सभी मैकबुक्स की लिस्ट आ गई हैं। इस पर हम स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके देखते हैं कि इसमें किस टाइप के डायग्राम हमारे शो होते हैं। ये अभी ओपन हो रहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारा मैकबुक का स्कीमेटिक डायग्राम खुल गया है। अगर आपके कोई से भी सप्लाई कट गई है तो आप इस पर क्लिक करके आप पता लगा सकते हो। आप देख सकते हो इस पर लाइन आ रही है, ये देख सकते हो आप। जहाँ से सप्लाई हमें देखनी है पता लग जाएगा कि सप्लाई कहाँ से जा रही है। उसके बाद ये मैकबुक का फीचर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इससे देखते हैं, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है। दोस्तों इस वाले ऑप्शन से आप किसी भी लैपटॉप का स्कीमेटिक डायग्राम आप निकाल सकते हो। इसमें लैपटॉप, PC और मॉनिटर तीनों के फंक्शन दिए हुए हैं। लैपटॉप पे आप क्लिक करोगे तो ये लैपटॉप के हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको दिख जाएंगे। इसमें मॉडल है बहुत सारे। इस तरीके के आप लैपटॉप के फंक्शन भी आप खोल सकते हो। इसके बाद PC पे देखते हैं हम। दोस्तों डेस्कटॉप के भी स्कीमेटिक डायग्राम आप देख सकते हो। जिस भी कंपनी का आपका डेस्कटॉप है, जैसे कि HP का है, तो HP को खोल करके आप स्कीमेटिक डायग्राम आप निकाल सकते हो और आराम से आप रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर आते हैं।
इस वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन के ज़रिए आप किसी भी फ़ोन में अगर आपकी आईसी ख़राब हो गई है और वो आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप इस फंक्शन से उस आईसी का नंबर यहाँ पे टाइप करके और आप उस सेम नंबर की आईसी जितने फ़ोनों में लगी हुई है, आप उसकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। हम टाइप करते हैं कोई एक आईसी, हमारे पास पावर आईसी है PM8937, जैसे हम टाइप करते हैं, हमने टाइप कर लिया है। अब इसे सर्च करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये सेम नंबर की आईसी हमारे इन फ़ोनों में लगी हुई है। अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है तो उसमें से आप सेम मॉडल आप फाइंड करके आप ये आईसी निकाल सकते हो और अपना ख़राब फ़ोन सही करके कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हो। दोस्तों ये फीचर तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता था इसके बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता था तो ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट फीचर की ओर आते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों 90% फ़ोनों के फर्मवेयर डाउनलोड हो जाते हैं दोस्तों यहाँ से, जिसको हम फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, स्टॉक रोम भी कहते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोनों की लिस्ट खुल चुकी है। यहाँ पे फ़ोनों के ब्रांड हैं, जैसे कि दोस्तों हम कोई एक फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे दोस्तों हमारे पास ये A54 है, A54 का फर्मवेयर हम डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हो ये हमारा फर्मवेयर है और ये सॉफ्टवेयर फाइल दोस्तों इस सेम मॉडल में आप डाउनलोड करके चढ़ा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये नेविगेटिंग ओपन हो रहा है। अब दोस्तों हमने ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें देखते हैं ये कैसा ऑप्शन खुला है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, फ़ोनों के मॉडल लिखे हुए हैं, यहाँ पे ब्रांड लिखे हुए हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। ये सेम मॉडल में कौन कौन से रनिंग फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी यहाँ पे आप दोस्तों लिस्ट देख सकते हो। कई सारे पेज हैं, यहाँ पे 836 पेज हैं तो टोटल। तो इसमें आप देख सकते हो इतने सारे मॉडल दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इन मॉडलों में कौन कौन से ज़्यादातर फॉल्ट कंपनी की तरफ से देखने को आते हैं। नेक्स्ट फीचर की ओर आते हैं दोस्तों हम। कोई सा भी डायग्राम अगर आपको शेयर करना है तो आप इस शेयर के ऑप्शन पर जस्ट क्लिक करोगे, उस इमेज की स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ आप फेसबुक से इसको शेयर कर सकते हो और किसी की भी दोस्तों आप हेल्प कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन पे क्लिक करते हैं। हमने एक सैमसंग का बिट मैप ओपन कर रखा है। इसमें दोस्तों देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये 2D, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिखने लग जाएगी इसमें, और इससे अगर आप ज़्यादा देर तक स्कीमेटिक डायग्राम पे अगर आप रहते हो तो आपकी आंखें वीक नहीं होंगी। उसके बाद दोस्तों ये इनेबल इफ़ेक्ट, इसको देखना दोस्तों कैसे काम करता है। काफ़ी 3D इफ़ेक्ट है, काफ़ी कूल लगा हमें। आप ज़रूर बताना कैसा लगा ये। जैसे हम बिट मैप को ओपन कर लेते हैं, इस पर हम किसी भी फंक्शन पे क्लिक करते हैं, दोस्तों ये देख सकते हो एकदम 3D में लाइनें दिख रही हैं आपको। ये हमने एक फंक्शन पे क्लिक करा और ये आप देख सकते हो ये लाइन कैसे चलती हुई दिख रही है। जनरली आपको दोस्तों इस टाइप में, इस इफेक्ट में आपको देखने को मिलता है। अगर हम किसी और भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हो ये लाइनें आपको ऐसी दिख रही हैं कि ये यहाँ से कनेक्ट है। अगर इसको हमें 3D में लाइन देखना है कि कैसे इसकी सप्लाई वर्क कर रही है, इनेबल इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आप देख सकते हो ये लाइनें कैसे चलती हुई दिख रही हैं। तो काफ़ी ये कूल फंक्शन है दोस्तों, आप यूज़ करके ज़रूर बताना हमें। तो ऐड वैल्यू पे आते हैं दोस्तों। ये हम CPU को जूम कर लेते हैं बिट मैप में ही। ये दोस्तों हमने CPU को जूम कर लिया है बिट मैप में। अब इसके इतने सारे बॉल हैं दोस्तों, अगर इसमें हमें इसकी पैड वैल्यू चेक करनी है तो हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसमें सारे पैडों की वैल्यू दिखने लग गई आपको।
आप देख सकते हो सारे पिनों की पैड वैल्यू दिखने लग गई और इनकी लाइनें भी दिखने लग गई। इस पिन का क्या नाम है, इस पे कौन सी सप्लाई रन कर रही है। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पैड की वैल्यू और उसकी लाइन चेक कर सकते हो दोस्तों। और देखते हैं हम आगे बढ़ के। अब दोस्तों ये आप देख सकते हो ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पे भी कौन सी सप्लाई जा रही है ये भी देखो दोस्तों, यहाँ पे दिख गया है। ये भी आप यहाँ पे सप्लाई देख सकते हो। पैड वैल्यू के बाद दोस्तों हम किसी नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये बॉक्स सा आ रहा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अगर किसी लाइन को हम चेक कर रहे हैं और ये अचानक से ये बॉक्स खुल गया तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो इस बॉक्स को हम हटा सकते हैं मैन्युअली। हम इस हाइड इन्फो लेबल पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स हमारा हट जाएगा। इसके बाद हमें जिस सप्लाई पे हमने क्लिक करा है उसका नाम यहाँ पे शो होने लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये इनेबल पीसीडी, इस ऑप्शन को आप शायद ही जानते होंगे और शायद ही आपने इस फंक्शन को यूज़ करा होगा। तो अगर हम इस इनेबल पीसीडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स खुल जाता है। अब इस इंडेक्स में आप देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों ये फंक्शन जो होता है जल्दी हमें फॉलो करना होता है, वरना ये बोर्नियो का सर्वर उसको डिलीट कर देता है। अगर हमें किसी भी आईसी की डाटा शीट अगर मैच करनी है किसी भी फ़ोन से और वो आईसी सेम आईसी की डाटा शीट किसी और फ़ोन से अगर मैच हो रही हो, सेम सप्लाई किसी और फ़ोन में जा रही हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसने बता दिया। हमने यहाँ एमएमसी पे क्लिक कर रखा है। ये एमएमसी आपकी इन फ़ोनों में वर्क करेगी और इसकी जो सप्लाई है इन फ़ोनों में सेम है। जो मैंने आपको इससे पहले पैड वैल्यू चेक करवाया, उस पैड वैल्यू में जितनी भी सप्लाइयाँ जा रही थी, जिस सप्लाइयों के नाम लिखे हुए थे, उसी टाइप के इसकी भी सप्लाई है और इन मॉडलों में आपको सेम वही सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर आप इस एमएमसी को उन फ़ोनों में लगाते हो या उसकी एमएमसी इसमें लगाते हो तो वो वर्क कर जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम कंबाइन के फंक्शन को समझते हैं। ये हमने कंबाइन पे क्लिक करा। दोस्तों ये कंबाइन वाला फीचर भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। इसको हम अगर 2-3 फ़ोन हमारे पास रखे हुए हैं और उन 2-3 फ़ोनों की अगर डाटा शीट या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम को अगर हम समझ रहे हैं या मैच कर रहे हैं तो हम इस कंबाइन वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इस कंबाइन वाले फीचर को यूज़ करने के लिए हमें कोई सा भी पहला मॉडल ओपन करना है। मॉडल ओपन करने के बाद नया विंडो खुल जाएगा आपको। अब इसी विंडो पे हमें कोई और स्कीमेटिक ओपन करना है, तो हमने ओपन कर रखा है ये सैमसंग A125। इसको भी हम कंबाइन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरी विंडो खुल जाएगी। ये सामने आप देख सकते हो दूसरी विंडो ये खुल रही है। तो ये 2 बिट मैप हो गए हमारे यहाँ पे। और अगर दोस्तों हमारे पास तीसरा फ़ोन है और उसकी भी स्क्रीन हमें इसी पे चाहिए तो वो भी हम देख सकते हैं। अब तीसरा फ़ोन हम जैसे ओपन करते हैं दोस्तों, इसको भी हम कंबाइन करते हैं। तो दोस्तों ये कंबाइन हो रहा है हमारा। ये देख सकते हो दोस्तों ये तीसरी स्क्रीन भी हमारी इस कंबाइन वाले फंक्शन में मर्ज हो चुकी है। उसके बाद एक और ऑप्शन हम खोलते हैं, कोई और स्कीमेटिक खोल लेते हैं हम। अब दोस्तों ये हमने स्कीमेटिक ओपन कर रखा है। अगर इसकी स्क्रीन भी हमें अगर इस पे चाहिए इस विंडो पे तो हमें भी कंबाइन पे क्लिक करना होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी चौथी स्क्रीन ओपन हो गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ से आप स्कीमेटिक को पूरा प्रॉपर तरीके से आप यूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे चारों विंडो यूज कर सकते हो दोस्तों। इसको आप फुल स्क्रीन पे करोगे, इस तरीके से आप इसको फुल स्क्रीन पे करके चारों विंडो दोस्तों आप यूज कर सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों कोई सा भी स्क्रीन आप यूज कर सकते हो। इसकी सप्लाई आप किसी दूसरे फ़ोन से भी मैच कर सकते हो। ये प्रॉपर वर्क करेगा आपका। देख सकते हो दोस्तों ये सप्लाई ऐसे जा रही है। इसमें एक फीचर और दे रखा है दोस्तों कंबाइन में। अगर आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरे फ़ोन में भी कोई फंक्शन मैच कर रहा है या कोई स्कीमेटिक या डायग्राम कोई मैच कर रहा है तो आपको इस कंबाइन वाले ऑप्शन पे टिक करके बता देगा कि ये ऑप्शन इस वाले फ़ोन के मॉडल से मैच कर रहा है दोस्तों। तो ये कंबाइन वाला फीचर भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस लगा हमें और इसके ज़रिए हम
सेम टाइम पे कई सारे मॉडल हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद कट कर देते हैं अगर इसे हमें बंद करना होगा तो। ये चारों विंडो हमारी एक साथ बंद हो गई है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें बहुत ही अच्छे से अगर डायग्राम को देखना है, जैसे हम कोई सा लेआउट ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा है। अगर हमें ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना है और स्क्रीन हमें पड़ रही है छोटी, तो उसके लिए हम ये वाले फीचर को यूज़ करते हैं। ये जो तीर सा दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन हमारी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये हमें स्क्रीन का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और अगर जूम करना है तो जूम का तो आपको फीचर पता ही है, ये प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो ये हमारा डायग्राम जूम होगा और माइनस पे छोटा होगा। तो एक बार हम जूम कर लेते हैं, जूम कर रखा है। अब जैसे बाई चांस अगर हमारा डायग्राम ये खो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ये जो आपको 4 एरो दिख रहे हैं, इस 4 एरो पे क्लिक करोगे तो ये डायग्राम एकदम ही स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। ये फीचर भी बोर्नियो ने काफ़ी अच्छा दे रखा है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें इस डायग्राम को रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। जैसे ये वर्ड अगर हमें रोटेट करना है, इसको आप ध्यान से देखो, ये अभी ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम रोटेट पे क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप का घूम जाएगा। देखो ये उल्टा हो गया। तो इस तरीके से आप रोटेट वाले फीचर को भी आप यूज कर सकते हो। अब अगर दोस्तों अगर हमें ये मेन्यू और लाना है, अब हमें नेक्स्ट फ़ोन ओपन करना है, तो इस मेन्यू को कैसे लाएंगे, हमने तो हटा दिया। हमें बस ऊपर माउस का कर्सर ले जाना है। जैसे ही माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ये हमारी स्क्रीन साइड में आ जाएगी। अब यहाँ से हम कोई सा भी मॉडल फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। सैमसंग का दोस्तों हम A12 मॉडल ओपन करते हैं, जिसमें हम बिटमैप ओपन करते हैं A12 का। इसमें एक चीज़ और दिखानी है आपको, अब जैसे दोस्तों हमने ये ओपन कर लिया है, अब ये दोस्तों इनेबल पीसीबी मैपिंग, इससे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ये भी काफ़ी कूल फीचर है इस बोर्नियो का। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस फीचर के जरिए आप किसी भी आईसी पे क्लिक करते हो, उस आईसी के सारे पिनों की डिटेल इस वाले फंक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही उस पिन पे कौन सी सप्लाई रन कर रही है वो भी आपको इस फीचर में देखने को मिल जाएंगी। तो देखते हैं हम, जैसे हम CPU पे क्लिक कर लेते हैं। CPU पे क्लिक करा, अब ये ऑप्शन खुल गया हमारा। जैसे हमने किसी कनेक्टर पे दोस्तों क्लिक करा है, अब इस कनेक्टर की सप्लाई हम देख रहे हैं दोस्तों। अब आप ध्यान देंगे यहाँ जो खुला है वो तो आपको आईसी की डिटेल है। ये जो खुली हुई है आईसी की डिटेल है, जो कि आईसी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और जो आपको ये दिख रहा है ये आपकी सप्लाई है कि कहाँ कहाँ से होते हुए ये सप्लाई जा रही है। तो हम इसको मैन्युअली अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ऐसे देखते हैं। अब इसमें जैसे ये सप्लाई दिख रही है आपको, इस सप्लाई में किसी सप्लाई पे आपको क्लिक करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये हमारा अपने आप ही ये फोकस कर देगा कि ये सप्लाई यहाँ पे है। अब अगर हम किसी और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब जैसे ये सप्लाई आपको दिख रही है, अब यहाँ पे जो आपने ऑप्शन पे क्लिक करा उस ऑप्शन की सप्लाई कहाँ कहाँ पे जा रही है और उन सप्लाइयों के क्या नाम हैं और किस किस कंपोनेंट से होते हुए जा रही है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको जैसे किसी एक कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है और किसी एक कंपोनेंट की सप्लाई को अगर आपको पढ़ना है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगी कि ये सप्लाई कहाँ पे जा रही है। ये यहाँ पे कर्सर बना हुआ आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप ही दोस्तों ये फोकस करके बता देगा। प्लस का सिंबल आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, यहाँ से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही दोस्तों वहाँ पे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। तो दोस्तों ये फीचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा हमें बोर्नियो की तरफ से। अब दोस्तों अगर हमें आईसी की डिटेल निकालनी है, आईसी के सारे पैड निकालने हैं, तो दोस्तों हम आईसी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुल जाएगा। अभी हमने CPU पे क्लिक कर रखा है। दोस्तों आप देख सकते हो इस पूरे CPU में टोटल 586 पिन है, जिसमें से पूरा बता दिया इसने कि कितने NC है, कितने ग्राउंड हैं और कौन कौन से पैड की सप्लाई क्या है। तो ये नेट में तो हमारा सप्लाइयों के नाम आ जाते हैं, पार्ट में हमारा CPU का सीरियल नंबर आता है जो कि बोर्नियो ने डिसाइड कर रखा है, और पैड में तो हमारा दोस्तों ये पूरा डायग्राम हो जाता है जिस पे हमने क्लिक कर रखा है।
और ये हमारा पिन नंबर आ जाता है कि कौन से पिन की सप्लाई हमें देखनी है। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें GND है, MIPI की लाइन है। अगर आपको नॉलेज है तो इससे भी आप बता सकते हो कि कौन कौन सी लाइन, कैमरे की लाइन आ रही है, CPU की लाइन आ रही है। देखो दोस्तों I2C की लाइन आ रही है, हमारे स्पीकर की लाइन होती है। PMIC की लाइन है जो कि I2C की लाइन है, सिग्नल वाली लाइनें होती हैं दोस्तों। ये इस तरीके से दोस्तों जिस लाइन का जो नाम है दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। स्मार्ट बोर्ड ओपन करते हैं दोस्तों। हम किसी मॉडल का हमने स्मार्ट बोर्ड ओपन कर लिया है। अब इस स्मार्ट बोर्ड में देखते हैं हम क्या क्या फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर हम रिमाइंड कर देते हैं। अगर हमें किसी फ़ोन की सप्लाई चेक करनी है कि इस कनेक्टर पे कौन कौन सी सप्लाई रन कर रही है, उसके पूरे नाम यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो ये हमने BTB कनेक्टर जो कि डिस्प्ले का कनेक्टर है, इस पर हमने क्लिक करा, इसकी सारी लाइन आ गई। HP माइक प्लस, HP MP 3L, ID DIG, D2P, FM एंटीना, LED एनोड, LED कैथोड, MICP, स्पीकर प्लस और माइनस, USB DP, USB माइनस, V बस, V कैम, VIO, जौन सी सप्लाई हमारी इस कनेक्टर पे रन कर रही है वो सप्लाई की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसी स्मार्ट बोर्ड में एक फीचर और भी बढ़िया दिया हुआ है जो कि है हमारा डायोडा मोड व्यू। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये डायोडा मोड पे हम क्लिक करते ही यहाँ पे भी सेम ऐसा ही फंक्शन खुल जाएगा। अगर हमें फ्रंट कैमरे के कनेक्टर पे अगर वैल्यू चेक करनी है कि कितनी वैल्यू किस कनेक्टर पे आ रही है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये फ्रंट कैमरे के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। फ्रंट कैमरे पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों नीचे देख सकते हो आप मल्टीमीटर रेफरेंस, कि किस रेफरेंस के मल्टीमीटर से आप इस डायोडा वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हो। अगर आपको ये सेम रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप इन दोनों मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हो, जो कि एक है हमारा सानवा और दूसरा फ्यूल के। सानवा की रीडिंग इस टाइप से दी हुई है और ये हमारा सप्लाइयों के नाम है कि ये सप्लाई इस कनेक्टर पे जा रही है। देखो दोस्तों ये प्लस का साइन आ गया। कैमरे के कनेक्टर पे जैसे ही हमने क्लिक करा वैसे ये कैमरे का कनेक्टर यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड में ओपन हो गया और साथ ही इन कनेक्टर पे जितनी लाइनें वर्क कर रही हैं वो सारी लाइनों के नाम यहाँ पे आ गए। उसके अलावा इन लाइनों में अगर हम कूल टेस्टिंग करते हैं तो क्या क्या सही वैल्यू मिलनी चाहिए वो सारी वैल्यू एक लिस्ट में यहाँ पे खुल जाती हैं। अगर हमें किसी भी लाइन को अगर चेक करना है तो हम उस लाइन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा प्लस का सिंबल अपने आप ही बन जाएगा। एक और हम लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस लाइन पे क्लिक करा तो देखो दोस्तों ये प्लस का सिंबल अपने आप ही बन गया। तो है ना दोस्तों काफ़ी मज़ेदार ऑप्शन। अब दोस्तों अगर हमें इस स्मार्ट बोर्ड का कलर चेंज करना है, ब्लैक एंड वाइट में करना है, तो हमें मोनोक्रोम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम मोनोक्रोम पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रे कलर में हमारा स्मार्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये ग्रे कलर में हो गया और जैसे ही हम उस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारा ग्रीन कलर में ही ओपन हो जाता है। दोस्तों अगर हमें इस स्मार्ट बोर्ड को बिट मैप की तरह यूज़ करना है, इसमें कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, अगर इसको देखना है तो हमें शो लाइन पे क्लिक करना होगा। शो लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे हम MMC के किसी पैड पे क्लिक करके देखते हैं, किसी भी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये एकदम लाइन जैसे जाती हुई दिख जाती हैं। एक बार और ट्राई करते हैं हम। जहाँ पे हाथ का सिंबल आ गया उस पर हम क्लिक करेंगे तो अपने आप ही ये लाइन जाती हुई दिख जाएंगी कि इसकी लाइन कहाँ पे जा रही है। साथ ही जो आपका ये स्मार्ट बोर्ड कैटेगरी का जो ऑप्शन दे रखा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, सपोज़ अगर आप सिम ट्रे के ऑप्शन पे क्लिक करते हो
तो यहाँ पे 2 सप्लाई आपको दिख गई। अगर इस पर आप क्लिक करते हो, अगर आपको ढूंढना है कि सप्लाई कहाँ पे है, तो इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो सप्लाई की लाइन आपको जाते हुए दिख जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये लाइन जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हमें किसी कनेक्टर या किसी भी पैड की वैल्यू चेक करनी है तो हम डायोडा पे अगर हम क्लिक करेंगे तो डायोडा पे इस पे मल्टीमीटर के नाम भी लिखे हुए हैं, फ्यूल के, सानवा, सनशाइन और जोटेक। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो सानवा पे क्लिक करते हैं हम, सानवा का इसमें वो खुल जाएगा। सानवा के मल्टीमीटर के रेफरेंस से ये सारे के सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो इसको हम चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी एक मल्टीमीटर से। अब जैसे इसकी हम रीडिंग चेक करते हैं, जो कि हम कूल टेस्टिंग पे करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी क्लॉक की वैल्यू 314 आएगी। उसके बाद रीसेट की वैल्यू 314, 293 आपकी VIO की लाइन है। उसके बाद डाटा की लाइन आपकी 314 आपको रीडिंग देखने को मिलेगा कूल टेस्टिंग में। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको किसी फ़ोन की IC का वोल्टेज चेक करना है और आपको पता लगाना है कि IC हमारी ख़राब है या सही है, तो आप इस वोल्टेज वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे CPU इनपुट आउटपुट और UFS eMMC वोल्ट। तो जनरली हमारा CPU और eMMC से फॉल्ट ज़्यादा आता है, तो एक बार हम eMMC पे क्लिक करते हैं, eMMC की PDF ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी eMMC है। अगर हमें ये सेम वोल्टेज मिल रही है यहाँ पे तो समझ जाएंगे कि हमारी eMMC एक्टिव है। इसमें आपकी VDD की लाइन है 1.8, VDD की 2.8। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 किलो ओम्स का, 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है। डाटा का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे आपको 0 वैल्यू देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन के वोल्टेज को आप चेक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम किसी नए फीचर की ओर आते हैं। अब इस मोबाइल के ऑप्शन को हम क्लोज़ करते हैं और हम अगर ये सिस्टम ऑन चिप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 मॉडल खुलेंगे, एक क्वेलकम और दूसरा मीडियाटेक। तो क्वेलकम पे हम क्लिक करते हैं तो इस क्वेलकम की आईसियाँ हैं, ये सारी की सारी आईसीओ के नंबर है। जितनी आईसीओ के नंबर यहाँ पे दे रखे हैं तो उनकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हम PDF ओपन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये सेम नंबर की आईसी की पूरी डिटेल आ गई। और नेक्स्ट फीचर की ओर आते हैं दोस्तों हम। मीडियाटेक का भी सेम ही फंक्शन है। मीडियाटेक के कम आईसी बोर्नियो ने दिए हुए हैं, तो इन आईसीयू की डिटेल आप चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों डाटा शीट का ऑप्शन आता है। डाटा शीट में भी जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में ये आईसियाँ होती हैं, ये आईसियाँ बनती कैसे हैं, किस किस फंक्शन से ये वर्क करती हैं, उन आईसीयू की सारी डिटेल है। जैसे कि जीपीएस है, जीपीएस आईसी को हम क्लिक करते हैं। अब इसकी हम डाटा शीट एक बार चेक करते हैं। जीपीएस में हमारी इतनी आईसीयू के डाटा शीट दिए हुए हैं, तो पहले वाले पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये हमारे सामने ये PDF ओपन हो चुका है। इस पे हम पूरी डिटेल हम पढ़ सकते हैं कि ये जीपीएस हमारा काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। अगर हम इस जीपीएस को बाईपास करना चाहें, इस आईसी को बाईपास करना चाहें, तो ये डिटेल हम किसी दूसरी आईसी में देख करके हम उसको बाईपास आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट फीचर की ओर आते हैं। डाटा शीट को हम क्लोज करते हैं, डायोडा वैल्यू पे आते हैं दोस्तों। जैसे हमें किसी डिस्प्ले की डायोडा वैल्यू अगर चेक करनी है, ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे PDF बहुत सारे खुल गए। एक बार हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये हमारी डिस्प्ले में काम आने वाली आईसी है, जिसको हम ग्राफिक और लाइट आईसी भी कह सकते हैं। इस आईसी की आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। इस आईसी का आपको नंबर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पे हम क्लिक करते हैं। इंटरनल स्टोरेज को देखते हैं हम। इंटरनल स्टोरेज पे हम किसी पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं ये क्या आता है। ये इंटरनल स्टोरेज दे रखा है। ये इस मॉडल का, ये जो आपको मॉडल दिख रहा है, इस मॉडल का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस इंटरनल स्टोरेज पे आप पैड वैल्यू चेक कर सकते हो। ये आप देखेंगे, इसको जूम करता हूँ मैं। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको इस इंटरनल स्टोरेज पे पैड वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। ये दूसरे लैंग्वेज में दिया हुआ है,
मतलब ये फ़ॉन्ट हमारे सिस्टम पे सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये किसी और लैंग्वेज में आ गया। तो दोस्तों बोर्नियो का ये आपको एडवांस फीचर कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एंड्रॉइड और मोबाइल का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो अगर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में उस वीडियो की मिल जाए। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।